केतु ने बदल लिया है अपना घर। 3 राशि वालों पर अब केतु दुख का पहाड़ खत्म करेगा। अब जीवन में जो बर्बादी हो गई सो हो गई, इससे ज्यादा 3 राशि वाले बर्बाद नहीं होंगे। तो 3 जो भाग्यशाली राशियां हैं, कहीं उनमें से जो हमने अध्ययन करके शॉर्टलिस्ट राशि वह करी है, कहीं वह आपकी तो नहीं। केतु को समझ लें तो केतु मोक्ष का कारक है, केतु भाग्य का कारक है, केतु बुलंदी का कारक है, केतु ऐश का कारक है और जिंदगी में कैश का कारक है। जीवन में बड़े बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े पद, ब्रांड एम्बेसडर बनना, जीवन में ख्याति विख्याति प्राप्त करना, बड़े मुकामों तक पहुंचना, यह केतु की सुखता के बिना संभव नहीं है। अच्छे ग्रह तो देते हैं सिर्फ सोच, मगर केतु देता है सोच को अंजाम। अगर हम शारीरिक क्षमता में देखें तो केतु शरीर में नाभि का कारक है। नाभि का जो जितना नीचे का मनुष्य का शरीर का हिस्सा है वह केतु का कारक है। अगर किसी व्यक्ति के वर्षफल की कुंडली में या गोचर में केतु खराब आ जाते हैं तो नाभि के नीचे के रोग उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि 3 जो भाग्यशाली राशियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसमें केतु 18 महीने के लिए उनको बनाएगा शूरवीर योद्धा। दुख का पहाड़ खत्म होगा और केतु अब उन्हें और बर्बाद नहीं करेगा। मित्रों, जो पहली भाग्यशाली राशि है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि में केतु बहुत ही बलावल और बलवान हो जाता है, क्योंकि धनु लगन और धनु राशि में गुरु केतु का मित्र है और केतु ने गुरु से भरसकर ज्ञान की दीक्षा ली है। तो इसलिए उनके केतु भाग्य में जाके 18 महीने के लिए बैठ गया है। अब ये भाग्य का केतु ये उनके जीवन में भाग्य में ऊंचाइयां और बड़ी सफलताएं लेकर आएगा। व्यक्ति का जीवन 2 आधारभूत अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। पहला है कर्म और दूसरा है भाग्य। जब व्यक्ति कर्म करता है तो संग के संग में उसका भाग्य साथ देता है, तो वो व्यक्ति बड़ी सफलता ले जाता है। कहीं कर्म उसने करे और वह फॉल चले गए तो वह हताशा और निराशा के अधीन आ जाता है। यहां धनु राशि वाले शनि की 7.5 से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। शनि 4 नवंबर से मार्गी हो गए। राहु केतु ने 30 अक्टूबर सन 2023 से राशि परिवर्तन कर लिया। अब जो केतु हैं वह बलावल बलवान योग में आ गए। भाग्य स्थान का केतु आपके 9 गुना भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि राहु केतु और मंगल के बिना घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं अगर इनकी सुविधा नहीं हो। तो भाग्य स्थान का केतु ये भाग्य के अनुसार परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम करवाएगा। धन के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। राहु केतु टेक्निकली क्षेत्र के कारक माने गए हैं, सडनली लाभ इनका मिलता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप कोई मैकेनिकली इंजीनियर हैं, किसी भी तरीके से आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या आप कार्य करते हैं, तो इसमें बड़ी सफलता के योग हैं। भाई धन आपके पास आएगा कैसे? तो आपके कार्य क्षमता कार्य करने से ही आएगा। धन उसी के पास आता है जो राहु केतु शनि के जो आधार हैं उन पर चलता है। तो शुक्र अपने आप खिंचा चला आता है। तो भाग्य स्थान का केतु भाग्य के 9 फल आपको प्राप्त करवाएगा। जो आपके फादर हैं यानी आपके पिता, उनके तरक्की के योग, विदेश यात्रा के योग,
कई धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं घूमने फिरने इन 18 महीनों में। दूसरी बात, केतु को सडनली लाभ का धन का कारक माना गया है, केतु को आपके स्वास्थ्य का कारक माना गया है, तो इसमें आपके लाभ में वृद्धि होगी, कुटुंब जनों से वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे, जो प्रॉपर्टी विवाद चलता चला आ रहा था वह खत्म होगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जीवन में नए नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में ये केतु अब उनके जीवन में तरक्की का कारक बनेगा और 18 महीने उनके जीवन में ये नई नई उपलब्धियों को लेकर आएगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है, वह जो राशि है वह राशि है वृष राशि। वृष राशि के केतु 5वें घर में विराजमान हो गए हैं। 30 अक्टूबर सन 2023 से राशि परिवर्तन करके अब 18 महीने के लिए केतु महाराज उनके 5वें घर में बैठ गए हैं। 5वां घर बुद्धि, विद्या, संतान का होता है, रोमांस का स्थान होता है, और आपके शरीर में पेट का जो स्थान है वह 5वां घर होता है। तो 5वें घर में केतु का आना सडनली लाभ की प्राप्ति करवाएगा। धन अचानक से आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आ सकता है, प्रॉपर्टी से धन आ सकता है, या आप किसी भी तरीके से आप पुराने इन्वेस्टर रहे हैं और कोई जमीन जायदाद में इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे कैपिटल गेन्स लाभ के योग बनेंगे। विदेश से आमदनी के स्रोत बनेंगे क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये 11वें घर को देखेगा। राहु केतु बिजली की तरह है, ये व्यक्ति के जीवन में अचानक कार्य करवाते हैं। अगर उन्हें अचानक लाभ देना होगा तो आपके जीवन में अचानक लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। अगर अचानक दुर्घटनाएं या नुकसान कराना होगा तो वह अचानक करवाती है। तो ये लाभ के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। परीक्षा आप अगर कोई सिविल सर्विसेज की दे रहे हैं या कोई कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। अब ये अच्छा किसके लिए नहीं है? ये अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है। 5वें घर में जब केतु 18 महीने के लिए बैठ गए 30 अक्टूबर सन 2023 से, तो पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। मूत्र विकार, मूत्र संक्रमण हो सकता है तो डॉक्टर की सलाह लेते रहें। इन्फेक्शन हो सकता है तो डॉक्टर की सलाह लेते रहें। और केतु के उपाय कुंडली चेक करवा के जरूर करवाएं, क्योंकि जब केतु नेगेटिव होता है तो व्यक्ति के नाभि के नीचे से संबंधित रोग दे देता है, यानी आपको इन्फेक्शन दे सकता है, आपके पेट में किसी न किसी रूप से जम्स पैदा हो सकते हैं, या संतान से संबंधित कोई कष्ट कठिनाई हो सकती है, या आप वृष राशि की महिलाएं हैं तो उसमें भी आपके जो है पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप डॉक्टर से सलाह लें, चेकअप करवाएं। मगर धन के लिए, लाभ के लिए, विदेश यात्रा के लिए, जीवन में नई ऊंचाई के लिए, अवसर के लिए ये केतु आपको बलवान बना के जाएगा और 18 महीने में ये केतु आपको नए नए शुभ अवसर देगा। तो मेरी शुभकामनाएं वृष राशि वालों के सदा साथ रहेंगी। तो मित्रों, 2 राशियां हमने बता दी, धनु और वृष। अब तीसरी भाग्यशाली राशि कौन सी है? तो तीसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के जो केतु महाराज हैं वह 4th हाउस में रहेंगे। 4थे घर में केतु का आना उनके जीवन में नए नए अवसर लेकर आएगा। अब अवसर ये लेकर आएगा आपके जीवन की तरक्की को लेकर। प्रॉपर्टी में लाभ के योग, जीवन में नई आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप कोई टेक्निकली क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसमें लाभ के योग, कोई विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें लाभ के योग बनेंगे। और आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयों के अवसर ये राहु केतु आपको दिलवाएंगे। 10वें घर में केतु है, 10वें घर में मिथुन राशि वालों के राहु है और 4थे घर में केतु है। तो ये नए नए अवसर 18 महीने में आपको लेकर आएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? क्योंकि देखिए, किसी ग्रह का शुभ फल भी होता है तो कहीं ना कहीं
वो ग्रह विचर जाता है तो उसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी वह दे देता है। तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, आपको ध्यान रखना है अपनी मन की चिंताओं का, आवेश में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से पर काबू करना है, स्वल्प आहार लेना है, परिवार से रट्टे फसाद और फजीयत से दूर रहना है, ये भी हिदायत दी जाती है। मिथुन राशि में केतु का बलाबल होता है, ये केतु कन्या राशि में जाके बैठ गए हैं, तो ये इनका उच्च का स्थान है। चौथे घर में केतु 4 गुना लाभ की प्राप्ति करवाएगा। उसका रीजन क्या है मैं ये भी बता दे रहा हूं, क्योंकि हम राहु केतु को शनि से जोड़ते हैं। जब शनि आपके भाग्य स्थान में मार्गी हो गए तो केतु और राहु का भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो आपके ऊपर 7.5 है, ना आपके ऊपर शनि की ढैया है, आप इन चीजों से मुक्त हैं, तो आप परेशान ना होइए। ये आपको नए नए शुभ अवसर लेकर आएंगे, नई नई ऊंचाइयां, नए भवन, नए वाहन में आपको ये बिठा देगा। आप क्या कह रहे हैं कि जीवन में शुभ ग्रह कुछ नहीं देते, और ये जिससे हम डरते हैं, ये राहु केतु शनि अगर ये फल जाए तो ये चौथे घर का केतु आपको गोचर का है, ये आपको बहुत बलवान और बहुत धनी बना के जाएगा, क्योंकि ये सडनली लाभ देता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, जमीन जायदाद से लाभ मिल सकता है, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं आपके। तो ये 18 महीने आपके जीवन में बहुत ही शुभता लेकर आएगा और मिथुन राशि वाले बनेंगे क्यों। तो मित्रों, ये 3 भाग्यशाली राशियों में केतु का जो प्रभाव है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। दुख का पहाड़ खत्म होगा और जीवन में अब और बर्बादी आपकी नहीं होगी। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, उन लोगों तक हमारी वाणी पहुंच सके, ये गुरुदेव की वाणी पहुंच सके और वह भी इस राशि को सुनकर प्रफुल्लित हो सके, खुश हो सके और वह भी अपने जीवन में आनंद उठा सके। तो आप ये पुण्य का काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।